नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब यूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण रोजगार समाचारों के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक और जानिए आज के महत्वपूर्ण रोजगार समाचार। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि बीडीओ के रिक्त पदों पर भर्ती प्रतिनियुक्ति से करने का फैसला किया गया है। उसी प्रकार अब अधिशासी अधिकारी भर्ती भी प्रतिनियुक्ति से भरने का फैसला किया गया है। इससे भी प्रतियोगी छात्र काफ़ी नाराज़ हैं। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि ये पीसीएस परीक्षा में जोड़े जाएं। इन्होंने इससे संबंधित प्रतियोगी छात्रों ने शिकायत सीएम से कर दी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर। खंड विकास अधिकारी बीडीओ की तरह नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रिक्त पद भी प्रतिनियुक्ति से भरे जा रहे हैं, जबकि इन पदों पर पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। ऐसे में पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर कम हो गए हैं। प्रतियोगी छात्रों ने प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। प्रतियोगी छात्र भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह व अन्य प्रतियोगी छात्रों की ओर से सीएम को भेजे पत्र में बताया गया है कि पीसीएस 2017 के तहत संबंधित विभाग की ओर से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के 10 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधिसूचित भेजा गया था, लेकिन पीसीएस 2018 और पीसीएस 19 में आयोग को कोई अधियाचन नहीं मिला और इन भर्तियों में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद शून्य हो गए। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2020 के लिए भी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए विभाग ने आयोग की कोई अधियाचन नहीं भेजा और अब इसकी उम्मीद भी नहीं है। सीएम को लिखे पत्र में बताया गया है कि इस साल 60 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों की को नगर पालिका जिला पंचायत अधिशासी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई है। वहीं 100 अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के लिए इंटरव्यू की तैयारी चल रही है और इसकी लिस्ट बनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये तो थी अधिशासित अधिकारी से संबंधित खबर। आइए चलते हैं अब अगली खबर की ओर। ये खबर है जेई मेन और नीट परीक्षा से संबंधित। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जेई मेन और नीट परीक्षा टालनी पड़ी थी। अब उसको लेकर खबर आ रही है। जेई मेन और नीट परीक्षा जून के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। मानव संसाधन मंत्री कल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 5 मई को छात्रों से होने वाले संवाद में जेई मेन और नीट की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक निशंक मंगलवार को देश भर के छात्रों से वेबिनार पर संवाद करेंगे। उस दौरान वे जेई मेन और नीट परीक्षा की घोषणा करेंगे। छात्र मंत्रालय और मंत्री के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पर अपने सवाल भेज सकते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के कारण अप्रैल में होने वाले जेई मेन और बाद में नीट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद छात्रों को परीक्षा केंद्र बदलने का मौका दिया गया ताकि जो जहां है वहीं परीक्षा दे सके। पहले मई के आखिरी हफ्ते में परीक्षा कराने की तैयारी की थी, लेकिन लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के कारण इस महीने प्रवेश परीक्षा कराना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये तो खबर थी नीट और जेई मेन से संबंधित। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन 2020 से संबंधित खबर है दोस्तों। ये इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनमें बताया गया है कि बीमार अशक्त शिक्षक मूल्यांकन नहीं करेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों इस खबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 5 मई से शुरू हो रही हुई बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन से बीमार अशक्त और बुजुर्ग शिक्षकों को दूर रखा गया है। सचिव नीना श्रीवास्तव ने शनिवार को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे गए पत्र में निर्देश दिया है कि जो अध्यापक शारीरिक रूप से अशक्त या अस्वस्थ हो या 65 वर्ष से अधिक उम्र के हो, उनसे मूल्यांकन न कराया जाए। बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की लगभग 3 करोड़ 9 लाख कॉपियों को जांचने के लिए 1,40,755 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। इनमें से 3257 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष या इससे अधिक है। नई गाइडलाइन के अनुसार ये 3000 से अधिक शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों, ये खबर थी यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 की कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। ये भी खबर कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित ही है। इसमें शिक्षक मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद ही कॉपियों की जांच हो या
शिक्षक को यह अनुमति दी जाए कि वह घर ले जाकर खुफिया जांच सके, क्योंकि वह अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण उन्होंने कॉफ़ी जांचने से मना कर रहे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इस खबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन में जगह जगह फंसे शिक्षक इसके लिए तैयार नहीं है। शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि मूल्यांकन लॉकडाउन के बाद कराया जाए या परीक्षकों के घर काफिया भेजकर मूल्यांकन कराया जाए। विधायक की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। देश में बीमारी लगातार अपना पांव पसार रही है। इन परिस्थितियों में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं कराया जा सकता। वर्तमान समय में सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद हैं और शिक्षकों का मूल्यांकन केंद्रों में पहुंचना असंभव है। ऐसे में मूल्यांकन का एक ही रास्ता बचता है कि उत्तर पुस्तिका निश्चित समय के लिए परीक्षकों को दे दी जाए और वे अपने घर पर ही मूल्यांकन करें। इससे शिक्षक महामारी से बचेंगे और मूल्यांकन कार्य भी समय से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये खबर थी बोर्ड परीक्षा 2020 की कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित। और आइए चलते हैं अब अगली खबर की ओर। ये खबर है रोजगार से संबंधित। प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार ने मुहिम शुरू कर दी है। सीएम के निर्देश पर कार्य योजना तैयार हो गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर। दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे लाखों लोगों के लिए सरकार रोजगार का इंतजाम करने की तैयारी में है। यूपी सरकार पहले चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के जरिए काम धंधे में लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्य योजना तैयार हुई है। कुशल कामगारों को उनकी रुचि के हिसाब से ट्रेड का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल बैंक की स्थापना होगी। उनके उत्पादन के तुरंत भुगतान की व्यवस्था होगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एवं मार्केटिंग के लिए अलग संस्था बनेगी। तो दोस्तों ये खबर थी रोजगार से संबंधित। आइए चलते हैं अब अगली खबर की ओर। यह खबर है प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से संबंधित। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक सीमित संसाधनों के बावजूद छात्रों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों पूरी खबर क्या है। क्या हुआ जो 80% बच्चों के साथ के पास स्मार्टफोन नहीं है? क्या हुआ जो गांव में इंटरनेट की समस्या है? क्या हुआ कि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं? जज्बा है तो मुमकिन है, ये कर दिखाया है प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने। गांव में ज़्यादातर के पास स्मार्टफोन न होने के कारण बच्चे शिक्षक से सीधे जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कुछ शिक्षकों ने अपने प्रयास किए हैं और बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। प्रधानमंत्री का कांसी जिले में शामिल बलरामपुर के धुसाहा गांव स्थित प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका प्रतिमा सिंह इस बात से हतोत्साहित नहीं हुई और उनके बच्चे व्हाट्सएप से जुड़ नहीं पाए। उन्होंने वर्कशीट बनाई और किसी के हाथों स्कूल में रखवा दी। प्रतिमा कहती है कि गांव में स्कूलों में भी क्वारंटाइन कराया जा रहा है। हमारे बच्चे स्कूल का एक चक्कर रोज़ ज़रूर मारते हैं। वो वर्कशीट ले जाते हैं, उन्हें हल करके वापस रख भी जाते हैं। दोस्तों इससे जाहिर होता है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यह खबर है यूपीपीएससी की परीक्षाओं से संबंधित। प्रतियोगिता छात्रों ने मांग की है कि आयोग की परीक्षाएं की तारीखें आगे बढ़ाई जाए। 30 जून तक जितनी भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उन सभी की तारीखें आगे बढ़ा दी जाए। आइए जानते हैं दोस्तों इस खबर के बारे में विस्तार से। आयोग के कैलेंडर में 7 जून को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन या विशेष चयन परीक्षा 2019 प्रस्तावित है। इसके तहत सहायक अभियंता के 712 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें सामान्य चयन के 692 और विशेष चयन के 20 पद शामिल है। इसके अलावा पीसीएस 2020 के तहत 200 पदों पर भर्ती के लिए प्री परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं 30 जून को उद्योग विभाग के तहत सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 का आयोजन किया जाना है। अब इन तीनों परीक्षाओं के आयोजन पर संकट मंडरा रहा है। प्रतियोगिता छात्रों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है, क्योंकि सीएम ने 30 जून तक प्रदेश में सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई हुई है। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या फैसला होता है छात्रों की इन मांग पर।
आइए चलते हैं अब अगली खबर की ओर। यह खबर है सीसीएस यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं और रिजल्ट से संबंधित। 17 मई के बाद यूनिवर्सिटी फैसला करेगी कि परीक्षा और मूल्यांकन कब होगा। आइए जानते हैं इस खबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रदेश सरकार ने रविवार को जो गाइडलाइन जारी की है उसमें शिक्षण संस्थानों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में परीक्षा विश्वविद्यालय की कब से होगी, मूल्यांकन कब से शुरू होगा, इन सब के बारे में अभी तक 17 मई के बाद ही फैसला आएगा। इस बीच सरकार पेपर की अवधि 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे करने की और प्रश्नों की संख्या घटाने को लेकर गठित समिति की रिपोर्ट पर फैसला ले सकती है। यूनिवर्सिटी से संबंध मेरठ और सहारनपुर मंडल के कॉलेजों में 22 फरवरी से रेगुलर और बीए बीकॉम और बीएससी और प्राइवेट में बीए बीकॉम एमए एमकॉम की परीक्षाएं शुरू हुई थी। इन परीक्षाओं में 3,70,000 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरे थे। तीनों पालियों में चल रही परीक्षाएं 27 अप्रैल तक खत्म होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने पर 18 मार्च से आगे की सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अब 93 पेपर बचे हुए हैं। 3 पालियों की परीक्षा में ये पेपर 1 महीने से कम समय में ख़त्म नहीं हो सकते। इसको लेकर उम्मीद थी कि 3 मई को सरकार द्वारा आदेशों में उच्च शिक्षा को भी ध्यान में रखकर कुछ गाइडलाइन जारी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब परीक्षा पर निर्णय 17 मई को लॉकडाउन खुलने के बाद ही लिया जाएगा। अगर लॉकडाउन खुलने के बाद मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल रेड जोन से बाहर आ गए तो जून में परीक्षाएं कराने पर सोचा जा सकता है। दोनों मंडल रेड जोन से बाहर नहीं आए तो परीक्षा फिर जुलाई तक जा सकती है। ऐसे में अगस्त तक परीक्षाएं चलेगी। इसके बाद तुरंत ही सेमेस्टर की परीक्षाएं करानी होंगी। सेमेस्टर में भी 1.5 लाख के करीब छात्र छात्राएँ हैं। ऐसे में अब छात्र घर रहकर परीक्षा की तैयारी करते रहें। कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा का कहना है कि अभी तक उच्च शिक्षा के लिए गाइडलाइन अलग से जारी होनी है। तो दोस्तों ये खबर तो थी सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर है दोस्तों यूपीएसई 2020 परीक्षा से संबंधित। इसमें आवेदन की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक छात्र अभ्यर्थी इसमें 15 मई तक आवेदन कर पाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों पूरी खबर क्या है। प्रदेश के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित राज्य प्रवेश परीक्षा के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 15 मई तक लिए जा सकेंगे। लॉकडाउन को देखते हुए प्रवेश परीक्षा करा रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने आवेदन तिथि बढ़ाई है। यूपीएसई के लिए आवेदन की तिथि लगातार तीसरी पर बढ़ाई गई है। पहले ऑनलाइन आवेदन 30 मार्च, फिर 15 अप्रैल, फिर 3 मई तक बढ़ाई गई। अब इसमें 15 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान लगभग 2500 नए आवेदन हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि अभी तक 1,67,110 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 1,42,855 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कर दिया है। शुल्क जमा करने वाले ही प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, जिनकी मांग पर आवेदन तिथि बढ़ाई गई है। बता दें कि यूपीएसई पहले 10 मई को प्रस्तावित थी। अब नई तिथि लॉकडाउन खुलने के बाद ही जारी की जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी खबर यूपीएससी से संबंधित। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर है प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित। इनको लेकर एक अच्छी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार का राजस्व घटा है, लेकिन सभी को समय से पेंशन और सैलरी मिलती रहेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते गतिविधियों के बंद रहने के कारण सरकार के राजस्व में काफ़ी कमी आई है। इसके बावजूद सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को वेतन और 12 लाख रिटायर कर्मचारियों को पेंशन समय से उपलब्ध करवाई है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसके लिए अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। रविवार को अपने आवास पर लॉकडाउन की समीक्षा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने राजस्व प्राप्ति की स्थितियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति के वैकल्पिक उपायों की कार्य योजना बनाई जाए। भरण पोषण वाले खेतों में भी जल्द धनराशि ट्रांसफर की जाए। निर्णय की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सीएम ने अधिकारियों को कर्मचारियों के वेतन पेंशन की प्रक्रिया निर्बाध जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसलिए प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी सहित अन्य वर्ग के सकारात्मक के साथ अपनी भूमिका निर्वहन करते रहें। तो दोस्तों ये थी खबर आज की महत्वपूर्ण रोजगार से संबंधित। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए
आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या हमारी आप ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।